धान की नर्सरी डालने का समय लगभग लगभग आ चुका है। खरीफ का मौसम आने वाला है और किसान भाई धान की नर्सरी डालने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग करने वाले हैं। तो आज जानेंगे कि धान की नर्सरी डालने के बाद कौन कौन से रोग और कौन कौन से कीट होते हैं जो हमारी धान की नर्सरी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और पूरी धान की नर्सरी को नष्ट कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से कीट लगते हैं और इन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और आगे चल के अगर हम धान की नर्सरी में इस टाइम ये डालेंगे तो हमें आगे चलकर कितने बड़े फायदे होंगे। तो जी हाँ किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिएगा। जानकारी बढ़िया लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, अगर हम धान की नर्सरी में जब धान की नर्सरी हमारी 10 से 15 दिन के बीच में हो जाए, इस समय हमारी धान की नर्सरी में तना छेदक रोग भी लग जाता है और किसान भाइयों ये हमारे उसको काट देता है। और इसके बाद किसान भाइयों, अगर हम इस समय अपनी धान की नर्सरी में डाल देंगे तो आगे चल के हमें पत्ती लपेट के भी लक्षण नहीं दिखाई देंगे। तो किसान भाइयों आइए बात करते हैं कि नंबर 1 की दवाई कौन सी है। तो किसान भाइयों, अगर आप खाद में मिलाकर बोना चाहें तो आप 1 एकड़ में या 1 बीघे में कितनी मात्रा आपको लेनी है। तो किसान भाइयों, आप 6 से 700 ग्राम आप ले लें पटेरा और 1 बीघे खेत में उसको डाल सकते हैं खाद के साथ। खाद की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम रखनी है। उसके बाद बात करें किसान भाइयों, आप उसको भी आप ले सकते हैं। उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़िया रहती है अगर आप स्प्रे के रूप में करना चाहें। अगर हम इसका कर देते हैं तो आगे चल के हमें पत्ती लपेट के लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे कि हम रोगों से बचने के लिए कौन कौन से क्या क्या करें। तो कौन कौन से रोग लगते हैं। तो किसान भाइयों, झुलसा और झोंका रोग लगता है। तो हमारे किसान भाई इसके लिए तरह तरह की दवाइयाँ डालते हैं, लेकिन सही दवाई डालना बहुत ही जरूरी होता है। तो बात करें किसान भाइयों, अगर सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी फसल धान की नर्सरी होती है उस पर नाइट्रोजन नहीं डालना है। अगर हम नाइट्रोजन डाल देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये रोग लगने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इनके लिए किसान भाई पूर्ण झुलसा होता है। ये हमारी जैसी नर्सरी होती है 10 से 15 दिन की, तब हल्के हल्के इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं जड़ पर। तो इसके कंट्रोल के लिए किसान भाई क्या करें, 1 किलोग्राम धान का बीज जिस समय हम डालें उस समय ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम ले लें, उससे उपचारित करें। इसके बाद किसान भाइयों, हमारा जो झोंका लगता है ये बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए भी किसान भाइयों हमें क्या करना चाहिए। ये रोग हमारा थोड़ा लेट लगता है जब धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए। उसके लिए हमारे किसान भाई कार्बेंडाजिम 200 ml ले लें और 200 लीटर पानी में मिलाकर उसको अच्छी तरीके से 1 एकड़ धान की नर्सरी में खेत में डाल दें। अगर मात्रा ज़्यादा है तो आप इस अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर मात्रा कम है तो घटा लें। तो किसान भाइयों, अगर आप इस समय धान की नर्सरी में 20 से 25 दिन के स्टेज पर इन रोगों को कंट्रोल कर रहे हैं और 10 से 15 दिन पर, तो हमारे जो धान की नर्सरी होती है इसमें ना तो फंगस लगेगी ना ही कीट लगेंगे। अगर हम इस समय कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे चल के हमें पत्ती लपेट जैसे धान के जो लक्षण होते हैं जो लगते हैं उनका हमें नहीं देखने को मिलेगा, जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की नर्सरी डाल रहे हैं तो हमने वीडियो भी बनाए हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं कि खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें या धान की नर्सरी पीलापन। तो किसान भाइयों, आप धान की नर्सरी डालने हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आगे चल के आपको धान की नर्सरी में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग और कीट नहीं लगेगा। और फिर आगे चल के जो हम तरह तरह के पत्ती लपेट या तना छेदक के लिए डालते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के हमें इन रोगों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर फॉलो करें और दूसरे किसान भाइयों को शेयर करें, क्योंकि आने वाला समय धान की खेती का है
अगर हम धान की खेती सही से करेंगे, उसके लिए पौध का होना बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में बताएंगे कि धान के लिए खेत की तैयारी कैसे करें।